पूरे भारत देश में इस बात का रोड़ा है कि आरक्षण ख़त्म कर दो, आरक्षण बंद कर दो। ये नीची जाति वालों को अगर हमने आरक्षण बंद कर दिया तो ये रोड पर आ जाएंगे, ये हमारे तलवे चाटने शुरू हो जाएंगे। ये कहना बड़े जाति वालों का है, जो बड़े पैसे वाले हैं। क्यों? उन्हें नौकर चाहिए, सलाम करने वाले हाथ चाहिए, गाड़ी खोलने के लिए गेट चाहिए, जूते साफ करने के लिए चाहिए, उन्हें नौकर चाहिए। तो उस वजह से ये सोचते हैं कि ये आरक्षण की वजह से बड़े हुए हैं। अगर इसको पढ़ाई से आरक्षण निकाल दिया तो ये क्या कामयाब हो गए। कुछ हद तक तो सही है और कुछ हद तक ये उनका मानना बहुत गलत है। तो इसी बात से मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर नीरज कल्याण आप सभी का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। तो आरक्षण ऐसा है, जब कोई 5 साल का बच्चा या 7 साल का बच्चा, या अपने दिमाग में किसी बच्चे की इमेज लगा लो, या फिर कोई बड़ी उम्र का मगर उसकी हाइट हो छोटी। तो शुरू करते हैं। एक बाथरूम है जोन सा पब्लिक टॉयलेट होता है, पब्लिक वॉशरूम होता है, जोन सा बस स्टैंड पर होता है, जोन सा माहौल में होता है। उसमें मेल पुरुष की जोन सी बाथरूम होती है, उस पर जोन सी बाथरूम सीट लगी हुई होती है। उसको अब दिमाग से सोचो, मैं एक उदाहरण के तरीके से समझा रहा हूँ आपको, शायद आप समझ सको। जो बाथरूम की सीट है वो, जिसमें इंसान खड़ा होकर बाथरूम करता है। अब 5 साल का बच्चा क्या वहाँ बाथरूम कर सकता है सही उस बाथरूम सीट में? सोचो, आप नहीं कर सकता। उसके लिए आप एक ईंट या पैडी या कोई ऐसा कुछ रखोगे जिससे कि वो ऊपर उठ सके। एक ईंट से नहीं बात बनी, फिर आप दूसरा स्टेप लगाओगे, 2 ईंट रखोगे, फिर नहीं बात बनी, आप तीन स्टेप रखोगे, तीसरी ईंट रखोगे। कुछ ईंट रखने के बाद जब उसका सही मेन पार्ट उस तक पहुंच जाएगा तो वो वहाँ बाथरूम सही तरीके से कर सकता है। ये पुरुष की है, आप सही तरीके से सोच सकते हो इसको। तो आरक्षण भी ठीक उसी प्रकार से है। जिसको आरक्षण की ज़रूरत है उसको देना चाहिए। मैं तो सरकार से यही कहता हूँ। मेरे गांव में और मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है कि जो अमीर है, जिनके पास कोठिया है और 4 पहिए हैं, ट्रैक्टर है, कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब है, और जात बिरादरी के भी दूसरे हैं, उनको भी ये आरक्षण का सामान यानी कोटे का राशन मिलता है, और भी भत्ता मिलता है उनको। मगर जिनको ये ज़रूरत है उनके राशन कार्ड कट जाते हैं। उनका बोलते बिजली बिल ज़्यादा आ गया, इस करके राशन कार्ड कट जाते हैं उनके। मगर जो अमीर हैं उनको थोड़े बहुत पैसे दे के वे अपना राशन कार्ड अगर कट भी जाता है किसी कारणवश, तो वे पैसे देकर उसको करवा लेते हैं, सब सेट गेट हो जाती है। अपना भारत देश ऐसा ही है, लूट मार का। तो सब फिर से शुरू हो जाता है उनका राशन। तो पढ़ाई में भी ऐसा ही है। कुछ मैं भी छोटी बिरादरी से हूँ, चमार जाति से हूँ, और हमें भी आरक्षण मिला है। तो आरक्षण की वजह से हम ऊपर उठे हैं, क्योंकि अपने पास आर्थिक स्थिति से हम गरीब थे। मगर जौन से दूसरी बिरादरी के हैं, पढ़ वो भी उतना ही रहा है और पढ़ मैं भी उतना ही रहा हूँ। मेरी आरक्षण की वजह से 50% में सिलेक्शन हो जाती है, उसके 70-80 में सिलेक्ट नहीं होता है। तो उनका दुख तो थोड़ा बहुत रहता है, ये तो मानने वाली बात है। मगर ये आरक्षण जो खाने की बात है या फीस की बात है, थोड़ा फिर भी जात धर्म बिरादरी कोई भी हो, ये सरकार को घर घर जाकर एक सच्चे ईमानदार ऑफिसर होने चाहिए इनके, जो सही किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, किसी भी बिरादरी का हो, अगर उनको ज़रूरत है आर्थिक की तो उनको ये मदद मिलनी चाहिए आरक्षण के रूप में। अगर संविधान में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये लिखा है कि
अपने चमार बिरादरी है 80 समाज को ही आरक्षण मिलेगा, तो अपने 80 समाज के कुछ लोग जो उनसे आज नौकरियों पर है, फिर भी वे वकील है, वे फिर भी इस चीज़ को कि हाँ 80 समाज को आरक्षण मिलता है तो वे आरक्षण ले रहे हैं। मगर जो उनसे गरीब है, जिनको नॉलेज नहीं है, वे दबाए जा रहे हैं, उनके राशन कटे जा रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा राशन कार्ड कट गया है तो मैं ये दर्द बयान कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं राशन कार्ड जब हम गांव में यूपी में छोटे थे उस समय राशन मिलता था तो हम लेकर आया करते थे। धीरे धीरे समझ में आई, लोग कहते थे कि सरकार के टुकड़ों पर पड़ रहे हैं। भला 2-3 किलो में पूरा महीने का काम चल जाएगा। खैर छोड़ो वो भी। तो उसके बाद हम हरियाणा में आ गए। पूरे 4 साल 5 साल हमें कुछ भी राशन नहीं मिला। क्यों? उधर से भी राशन कट गया और इधर से भी राशन कट गया, इधर बन ही नहीं रहा। फिर हमारी शादी हुई, उसके बाद राशन मिलना शुरू हुआ, मगर बिजली बिल आने के कारण मेरा राशन कार्ड कट गया। मैं तब भी जिस टाइम मुझे राशन मिलता था मैं तब भी नहीं लेकर आता था। क्यों? मैं एक पैसे से आरंभी डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ बैठकर, अब वहाँ लाइन में लगना पड़ता था। 4 आदमी भी कहते हैं डॉक्टर लाइन में लगा है, तो उस बात की नहीं है कि डॉक्टर लाइन में लगा है। वहाँ टाइम जो लगता था उस टाइम में मैं यहाँ 200-250 कुछ भी 50 10-20 रुपये मैं कमा सकता हूँ, मगर लाइन में काफ़ी टाइम लगता था। और ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा साथी ये सोचता है कि हाँ भाई डॉक्टर हैं, चलो इसको जल्दी है, मरीज को भी देखना है, इसको हम आगे कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ लाइन में हर किसी को जल्दी है कि पहले मैं। तो ये दर्द नहीं है कि हाँ अब भी एक साथी मुझे ये कह रहा है कि थोड़ा ले देकर थोड़ा राशन कार्ड बन जाएगा, जो बिजली बिल है उसका भी सब सेटल हो जाएगा, पर मैंने जानबूझकर नहीं बनवा रहा हूँ। जिस टाइम राशन मिलता था मैं उस टाइम भी नहीं लाया करता था। उस टाइम भी अगर छीड़ है संपर्क करके कि हाँ छीड़ है तो मैं कभी चला गया, नहीं तो ऐसे ही जाने दिया। क्यों? अपनी दुकानदारी देखनी है, ग्राहक आएगा वो चला जाएगा तो फिर दोबारा थोड़ा ही आएगा। तो उस हिसाब से सबसे पहले नंबर पर ये है। पर ये बात मेरे राशन की नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है। ये मैंने आपको बोलकर बताया है। मेरे पास ऐसा समय नहीं है, ऐसा वो नहीं है कि मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊं। वैसे आपको वीडियो बनाकर अगर दिखाऊंगा तो आपको सही समझ में आ जाएगा। मेरी इस वीडियो को सुनकर कुछ लोग इसकी वीडियो बनाकर ज़रूर फेमस हो जाएंगे। तो सभी साथियों को मेरा सलाम।